अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क को बहरानों से निजात दिला दी, अब पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहावलपुर में किसान कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। किसानों की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदामात बरूए कार लाने के अज़्म का इरादा। मेरी वफाकी और सूबाई हुकूमत किसानों के साथ हमेशा खड़ी होगी। गरीबों की हालत बेहतर होगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। करंट अकाउंट का मसला दरपेश होने की वजह से IMF के पास जाना पड़ा है। खाने की अशिया और कॉटन इंपोर्ट से रोककर करंट खसारे से निकल सकते हैं। हुकूमत ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज मुतारिफ करवा दिया। अब जनूबी पंजाब के फंड्स दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बहावलपुर में जल्द जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे ज़ेर तामीर हैं। सैलाबी पानी के ज़ख़ीरे के लिए रबर डैम का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ घटिया मुहिम जोई बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ सबूत सामने ले आए। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मकामी अफराद के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि PTM ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स चलाए। इन ट्रेंड्स को भारत की हिमायत हासिल रही। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें चलाकर भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय ओहदेदार का 65% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में जाने का दावा। तालिबान काबुल से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर रह गए। शदीद तलाई और खाना जंगी से अफगान शहरी खौफजदा। शहरी बड़ी तादाद में काबुल पहुंचने लगे। भारत ने अफगानिस्तान में आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन वहाँ के सियासतदान और जर्नल अरबपति हैं। इन तमाम के बैरून मुल्क असासे हैं। करप्शन किस तरह मुल्क को तबाह करती है, अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। फवाद चौधरी का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ट्वीट। कहा कि अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर्स कौन निगल गया। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी अफगान फौज पत्तों की तरह बिखर रही है। अशरफ गनी के इल्जामात के बावजूद भी हमारा रवैया मुस्बत है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, आज दोहा अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वफ़द शामिल है। अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भारत का रवैया अफसोसनाक था। भारत का रवैया हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है। पाकिस्तान अफगान अमल आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्क वज़ीर दिफा से बात में गुफ्तगू। मसला कश्मीर पर तुर्की की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के जंगलात में आतिशज़दगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा कि आफत से निमटने में तुर्की के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए कहता आ रहा है। इराक़ी हम मनसब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी की इराक़ी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोहा में होने वाली ट्राइका कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हामी हैं। NCOC ने वैक्सीन की तमाम इक़साम की पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी।
वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट भी 10 सितंबर के बाद कारामद नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार, 24 घंटों में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए, 4,856 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखकर इम्तियाजी सलूक किया। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने बरतानवी फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा, बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत से इंडिया के हिमायती मौजूद हैं जो कोरोना को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ फैसले करवा रहे हैं। का तल्लक है, जो दिल करता है वो कर लो। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव ज़मीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आइंदा आने वाले 6 माह बहुत अहमियत के हामिल हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन कुछ भी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख हो चुका, उन्होंने अपील भी नहीं की। बिलावल भुट्टो को कुछ समझ नहीं आता, वो एक अरसे से अदम एतमाद की बात कर रही हैं। पीडीएम शौक से इजलास करे। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसे नालायक अपोजिशन मिली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। वो लंदन में अपनी इलाजगाह के करीब रहना चाहते हैं। लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स ने उन्हें बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली के खात्मे का वाहिद हल है। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तकरीब रुनमाई से खिताब, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं, इसलिए उसे हैक नहीं किया जा सकता। वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद फॉर्म 45 प्रिंट होकर आ जाएगा। EVM साइबर अटैक का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। हुकूमत के खिलाफ PDM फिर मुतहर्रिक। मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत PDM इजलास जारी। इजलास में PDM की सियासी हिकमत अमली पर गौर। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के वाक़े पर पड़ोसी मुल्क ने प्रोपेगेंडा किया। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के वाक़े पर नोटिस लेने से साबित होता है हुकूमत अक़लियतों के साथ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार का रहीम यार खान में मंदिर बहाली की तकरीब से खिताब, कहा कि मंदिर पर हमले से जज्बात मजरूह हुए, लेकिन सब्र और तहम्मुल भी होना चाहिए। रहीम यार खान में गणेश मंदिर में पूजा करके मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। सहाफ़ती तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। APNS, PBA, CPNE और MN के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अथॉरिटी का क़याम आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। PMDA का मकसद प्रेस की आज़ादी को सलब करना है। कराची में चोरी की बड़ी वारदात, निजी सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। सिक्योरिटी कंपनी की वैन तारिक रोड से बैंक की रकम डिलीवर करने के लिए रवाना हुई थी। आई चंद्रिका रोड पर गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। ड्राइवर ने वैन बीच रास्ते में छोड़ी और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। उसामा सत्ती कत्ल केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस से खत्म की गई दहशतगर्दी की दफात बहाल कर दी। अदालत की ट्रायल में शवाहिद रिकॉर्ड करने और फिर दायरा इख्तियार तय करने की हिदायत। उसामा सत्ती रवां साल 1 जनवरी को पुलिस की मुबैना फायरिंग से मौत के मुंह में चला गया था।
कराची में सीवीयू पर फंसे जहाज का मामला, खराब मौसम के बायस जहाज को निकालने का ऑपरेशन दूसरे रोज भी मुलतवी। केपीटी जराये के मुताबिक जहाज का रीफ्लोटिंग ऑपरेशन अब कल होगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में नालों की सफाई के लिए 35 अरब रखे हैं। हुकूमत की तवज्जो K4 पानी के मंसूबे और ग्रीन लाइन बस चलाने पर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत 13 सालों में कराची को एक बस तक न दे सकी। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार, पार्लियामेंटेरियन के बेडरूम्स भी महफूज न रहे। पीपल्स पार्टी की रुकन शाहिदा रहमानी को चूहे ने काट लिया। शाहिदा रहमानी का पार्लियामेंट लॉजेस में बद इंतजामी का नोटिस लेने का मुतालिबा। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी, कौम का जोश व खरोश दीदनी, शहर शहर जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। और पॉप हल्की फुल्की और लोक गुलकारी में अपनी मिसाल आप हतीका कियानी 47 बरस की हो गई। चाहने वाले सालगिरह का जश्न मना रहे हैं।